वंदे मातरम। दोस्तों, बात करेंगे नवरत्नों में 7वें नवरत्न की। जी हाँ दोस्तों, 7वां नवरत्न नीलम। जी हाँ दोस्तों, ब्लू सफायर। शनि का रत्न, सैटर्न का रत्न नीलम। नवरत्नों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे तेज रिजल्ट देने वाला एक चमत्कारी रत्न, जिसे नीलम के नाम से सभी जानते हैं, और प्राय हमारे देश में एक बहुत सिंपल सी कहावत भी प्रचलित है कि नीलम यदि सूट कर गया तो रंक को राजा, और यदि सूट ना किया तो राजा को रंक बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता। तो आज चर्चा नीलम के ऊपर होगी। जीवन में शनि ग्रह से संबंधित शुभ लाभों को पाने के लिए नीलम को धारण किया जाता है। जी हाँ, शनि ग्रह के, सैटर्न के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी हम नीलम का स्टोन धारण करते हैं। शनि के शुभ प्रभाव में वृद्धि होने से हमारे जीवन में धन, संपदा, भूमि, वैभव, उन्नति, समृद्धि भरपूर मात्रा में शनि ग्रह की कृपा से प्राप्त होती है, यदि नीलम रत्न हमारे लिए अनुकूल हो तो। इस बात का विशेष महत्व है कि नीलम यदि हमारे लिए अनुकूल है तो ही हमें नीलम को धारण करना है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा, नीलम बहुत फास्ट काम करने वाला, बहुत तीव्र रिजल्ट देने वाला एक ऐसा रत्न है जो शनि के, यदि शनि हमारे लिए, हमारे लगन कुंडली के हिसाब से हमारे लिए शुभ है तो शुभता में वृद्धि होगी, और यदि हमारी कुंडली में शनि लगन के हिसाब से शुभ नहीं है तो फिर हमें नीलम नहीं धारण करना है। सिर्फ इस बात को सोचकर कि नीलम रंग को राजा बना देने वाला रत्न है तो मैं धारण कर लूं, ऐसा हरगिज गलती नहीं करना है दोस्तों। किसी कीमत पर ऐसी गलती बिल्कुल न करें। यदि आपने ऐसी गलती की तो इसके बहुत भयंकर दुष्परिणाम बहुत शीघ्र सामने नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बता दूं, यदि आपको नीलम सूट नहीं करता है तो क्या कुछ घटनाएं बहुत शीघ्र सामने घटित होती हैं। एक्सीडेंट, जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े आर्थिक नुकसान, डरावने सपने,
शारीरिक कष्ट, डर लगना, बुरी घटनाएं साथ में घटना और बुरी खबरें सुनने को मिलना, ऐसा कुछ यदि आपने नीलम बगैर कुंडली दिखाए, बगैर किसी के परामर्श के आपने नीलम को धारण कर लिया, तो ये संभावनाएं निश्चित तौर से आपके सामने आएंगी और बहुत तीव्र गति से नीलम इन घटनाओं को देने में सक्षम है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ इस बात को क्लियर करूं कि शनि के रत्न नीलम को कौन से वो लगन वाले हैं जो निश्चिंत होकर धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निश्चिंत होकर धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जिन लगनों की मैं बात करूंगा, ये लगन वाले निश्चिंत होकर धारण करें। इन्हें नीलम ने सूट करना ही करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इन्हें नीलम ना सूट करे। वो लगन है वृषभ लगन। वृषभ लगन में शनि योग कारक ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, वृषभ लगन में शनि योग कारक ग्रह है। निश्चिंत होकर आप नीलम को धारण करें। किसी तरह के मन में संशय या भय को न रखें। वृषभ लगन वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह है। दूसरा, तुला लगन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका तुला लगन की आपकी जन्म कुंडली है तो आप निश्चित होकर अपने इस रत्न को जीवन में स्थान दें, धारण करें। इसकी जीवन में जो शनि की शुभता है आपके लिए, उसमें बहुत सुंदर बढ़ोतरी करेगा ये चमत्कारी रत्न। और तीसरा लगन मकर लगन। जी हाँ दोस्तों, मकर लगन के जो मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, वो भी निश्चिंत होकर नीलम को धारण करें। और चौथा, कुंभ लगन। ये 4 लगन ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल किसी तरह के परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर ये नीलम को धारण करें। शेष जो 8 लगन वाले हैं, वो मैं उनसे बेनती करूंगा कि वो नीलम से दूरी बनाकर ही रखें। बिल्कुल नीलम से दूरी बनाकर ही रखें। बिल्कुल नीलम के बारे में अपने मन में विचार ना लाएं। और यदि उनको नीलम पहनने की बहुत चाहत है, तो फिर वो नीले कपड़े में नीलम रतन को अपनी बाजू से बांधकर जब रात को सोते हैं तो सो जाएं। सुबह उठें, फिर उसको खोलकर रख दें। रात को सोते हुए फिर बांधकर सो जाएं। मात्र ऐसा 10 दिन करने पर ही उन्हें पता लग जाएगा कि नीलम उनके लिए हितकर नहीं है। उसके संकेत, उन्हें जो संकेत हैं अशुभता के, उन्हें मात्र 10 दिन सिर्फ रात में अपने बाजू से बांधकर सोने में ही पता लग जाएगा कि उन्हें नीलम की जरूरत नहीं है, उन्हें नीलम नहीं सूट करता। शेष जो मैंने ये 4 लगन बताए, वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, ये 4 लगन वाले नीलम को निश्चिंत होकर
धारण करें। इन लगन में शनि कहीं भी प्लेस्ड हो, कोई मन में दुविधा रखने की आपको जरूरत नहीं है। मेरे जिन भाइयों का लगन वृषभ है, जिन बहनों का लगन वृषभ है, तुला है, मकर है और कुंभ है, वो निश्चिंत होकर नीलम को अपने जीवन में स्थान दें। उन्हें नीलम सूट करेगा, 200% सूट करेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। बाकी 8 लगन वाले नीलम को दूर से नमस्कार करें। किसी भी परिस्थिति में नीलम के नजदीक ना जाएं, सिवाय इन 4 लगन वालों के। ये 4 लगन वाले निसंकोच नीलम को अपने जीवन में स्थान दें, तो उनके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जितनी परेशानी है वो उनकी दूर होगी, धन लाभ होगा, जीवन में मान सम्मान, सुख शांति, तरक्की, जीवन में बहुत आसानी से कर्म करते हुए कर्म का फल उन्हें अच्छा मिलेगा। मेरे वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लगन वाले मेरे भाई और जितनी भी मेरी बहनें हैं, उनको निश्चिंत होकर नीलम को धारण करना चाहिए। और यदि इन 4 लगन वालों के मन में भी कुछ वहम हो, कोई ऐसा संशय हो कि नीलम मुझे सूट करता है या नहीं करेगा, तो फिर आप भी नीले कपड़े में नीलम को बाजू से बांधकर रात में सो जाएं। 10 दिन ऐसा करें, आपके साथ परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। आप समझ जाएंगे कि ये 4 लगन वाले कि आपके लिए नीलम अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, कोई मन में वहम हो तो आप ये चेक कर सकते हैं इसको इस तरीके से। अब मैं बात करूं कि नीलम को किस धातु की अंगूठी में बनवाना है और किस वार को किस तरह पहनना है। दोस्तों, नीलम को चांदी की मुद्रिका में बनवाएं। मध्यमा उंगली, जी हाँ, जो सबसे बड़ी वाली उंगली मध्यमा उंगली में धारण करना है। शनिवार को प्रातः शनि की होरा में धारण करें। पहले आप मुंदरी अंगूठी को तैयार कर लें, उसके बाद शनि यंत्र के ऊपर मुद्रिका को रखकर शनि मंत्र, जी हाँ दोस्तों, वैदिक शनि मंत्र के 23,000 जाप करने हैं। गंगा जल से मुद्रिका को धोकर शनि यंत्र के ऊपर रखकर मुद्रिका को, जो आपने अंगूठी बनाई है पहनने के लिए नीलम की, उसे रख दें गंगा जल से धोकर। और वैदिक शनि मंत्र, जो शनि के बीज मंत्र हैं, उनका 23,000 बार आपने जाप करना है। उसके उपरांत संभव हो तो हवन भी कर लें। कम से कम 23,000 शनि के बीज मंत्रों का जाप तो आपने अवश्य करना है। उसके पश्चात श्रद्धा भाव से शनि की इस अंगूठी को, जिस आपने मुद्रिका में शनि को जड़वाया है, इसे आपने श्रद्धा भाव से शनिवार के दिन शनि की होड़ा में प्रातः मध्यमा उंगली में धारण कर लेना है।
मेरे वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लगन वाले यदि श्रद्धापूर्वक इसे धारण करते हैं तो उनका जीवन बहुत ही सुखमय, खुशहाल, सुख समृद्धि, धन धान्य से भरपूर हो जाता है और जीवन में अपने कार्य का फल बहुत अनुकूल उन्हें मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अंत में फिर कहना चाहूँगा कि बाकी लगन वाले शनि के इस रतन नीलम से दूर रहें और यदि उनकी बहुत इच्छा है तो फिर अपनी कुंडली का किसी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लें और यदि वो कहते हैं कि आप धारण कर सकते हैं तो पहले नीलम को 10 दिन कम से कम रात में सोते हुए अपनी बाजू में या सरहाने के नीचे रखकर भी आप सो सकते हैं। 10 दिन में इसका रिजल्ट आपको पता लगेगा कि ये आपके अनुकूल है या नहीं। फिर इसके उपरांत ही बाकी लगन वाले इसके बारे में विचार करें। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।